कल की क्लास में हमने डिस्कस करा था, एक तो हमने पढ़ा था कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, एक मैट्रिक्स में मतलब हर एक मैट्रिक्स के एलिमेंट की जगह उस एलिमेंट का कॉन्जुगेट लिख दें तो क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स मिलेगी। और दूसरा क्या पढ़ा था हमने, ट्रांजुगेट पढ़ा था, मतलब क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट दोनों लेना है, उसको ए की पावर थीटा लिखा था। आज का टॉपिक है हर्मिशियन और इसके हर्मिशियन वाले मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसको हिंदी में भी हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो a square matrix is said to be Hermitian matrix. A square matrix मतलब वर्ग मैट्रिक्स is said to be a Hermitian matrix. एक वर्ग आव्यूह होगा, वो हर्मिशियन आव्यूह होगा यदि इसमें ए आई जे है, उसकी जगह यदि यहाँ चलो इसकी इफ यहाँ चलो मैं वो डेफिनेशन लिखा देता हूँ, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए थीटा। मतलब एक जो वर्ग आव्यूह है, वर्ग मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर का मतलब आपके वर्ग मैट्रिक्स है। हर्मिशियन तो वापस हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में भी हर्मिशियन बोलते हैं। वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा यदि ए इक्वल्स टू क्या आ जाए, ए थीटा आ जाए। अब मैथमेटिकल की लैंग्वेज में लिखते हैं, मैथ्स की लैंग्वेज। ए ले लिया आपने मैट्रिक्स, उसमें एलिमेंट ले लिए ए आई जे और यहाँ ले लिया एन इंटू एन, इसका ठीक है। यदि ए आई जे की जगह ए जे आई, देखो ये आई है, ये जे है, ये जे है, ये आई है, इसका कॉन्जुगेट हो जाए, ठीक है। इफ यहाँ लिख देते हैं, इफ ए आई जे की जगह क्या आ जाएगा, ए जे आई आ गया और उसका कॉन्जुगेट आ गया। तो देखो आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स का हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है, उससे पहले आपको हमने कल पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था, ए थीटा जो होता है ट्रांजुगेट, ठीक है, ट्रांजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स होता है यदि किसी मैट्रिक्स उसके ट्रांजुगेट के इक्वल हो जाए। तो ट्रांजुगेट में आपको कॉन्जुगेट भी लेना है और साथ में क्या लेना है आपको, ट्रांसपोज। एकदम हर्मिशियन मैट्रिक्स को लिंक करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। सिमेट्रिक में a इक्वल्स टू at होता है ना, वही सिचुएशन है। अब देखो यहाँ पे ट्रांजुगेट है, मतलब कॉन्जुगेट भी है और ट्रांसपोज भी है। तो यहाँ ए आई जे है, जे आई हो गया, मतलब क्या है, इसका मतलब ट्रांसपोज है। और एक ये बार लगा, मतलब क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। तो कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज दोनों को मैंने यहाँ डिनोट कर दिया। अब देखो मतलब समझ गए ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, ये एक ही चीज है। अब दूसरा बात करते हैं किसकी, डायगोनल एलिमेंट्स की बात करते हैं। जो क्या होते हैं, विकर्ण अवयव, इनके बारे में बात करते हैं। अब देखो ए आई जे और ए आई जे का क्या मतलब है, यदि डायगोनल के ऊपर क्या ज्यादा होगा, जे ज्यादा होगा, उसके नीचे आई जे ज्यादा होगा, और डायगोनल पे क्या होगा, आई और जे इक्वल होंगे। तो देखो यदि आपने ए आई जे है और डायगोनल एलिमेंट मतलब क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू जे हो जाएगा, आई और जे इक्वल हो जाएगा। तो एक मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट जहां आई आई लिख दिया दोनों की जगह, उसके ये लिख दिया आई आई, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ ए आई आई माइनस, समझ गए ना, ये दिया हुआ रिलेशन। तो डायगोनल में तो दोनों इक्वल ही होंगे, तो ए आई आई माइनस ए आई आई का ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। कंडीशन ये बने, ये जीरो है, एक एलिमेंट है, उससे उसका कॉन्जुगेट, उस सेम एलिमेंट का कॉन्जुगेट जब निकलता है तो कौन सा पार्ट, देखो यदि आप छोटा सा एग्जांपल से यहाँ क्लियर कर देता हूँ, एक मैट्रिक्स ली, जैसे आपने लिया x प्लस आयोटा वाई, चलो यही ले लेते हैं, उसमें से सब्सट्रैक्ट करा x प्लस आयोटा वाई का क्या कॉन्जुगेट, तो क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। तो रियल पार्ट कैंसिल हो जाएगा और ये 2 आयोटा वाई मतलब प्योरली इमेजिनरी पार्ट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना, इक्वल्स टू यहाँ क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो मतलब यहाँ से क्या पता चलेगा, इमेजिनरी पार्ट है, ये जीरो है ना भाई, इसका मतलब रियल पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, जो इमेजिनरी पार्ट है
इमेजनरी पार्ट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब जो भी एलिमेंट मिलेंगे वो क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट प्योरली क्या होंगे, रियल होंगे। क्यों, देखो रियल पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा और इमेजनरी पार्ट होगा वो जीरो के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो क्या 2 आयोटा y मिलेगा, तो जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से मतलब y दिखेगा ही नहीं इसमें, तो इसका मतलब क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स इज ऑलवेज रियल। तो यहां से आप लिख सकते हो, क्योंकि इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यहां से लिख सकते हो डायगोनल एलिमेंट्स मतलब क्या होगा, विकर्ण अवयव। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स इज ऑलवेज क्या हो जाएगा, क्या होगा, हमेशा बताओ, रियल होगा। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। अब यहां से ए मैट्रिक्स ली है, वो आपने ले लिया है यहां से ले लिया 1 और 2 ले लिया डायगोनल। अब देखो यदि आपने ले लिया कॉन्जुगेट उसका, इसको ले लिया 5 आयोटा, ठीक है, और इसको ले लिया आपने 3 आयोटा ले लिया, ठीक है। तो एक सेकेंड रुको ना, मैं यहाँ ले लिया 1 प्लस 2 आयोटा और यहाँ ले लिया 1 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। 1 प्लस 2 आयोटा और 1 माइनस 2 आयोटा, ये कोई मैट्रिक्स ले लिया अपन ने। तो पहले मुझे बताओ, अब इससे क्या निकालना, ए थीटा निकालना हमें, क्या पहले ए थीटा निकालो। ए थीटा का क्या मतलब है, ए थीटा का मतलब पहले निकालो ए का ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, फिर बाद में भले कॉन्जुगेट लो, एक ही बात है। तो ट्रांसपोज निकालोगे तो डायगोनल एलिमेंट तो सेम ही रहेंगे, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा और यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। अब इसका क्या करो, आप क्या करो, ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ले लो। तो कॉन्जुगेट ले लिया मतलब जहां जहां आयोटा है क्या कर दो, माइनस आयोटा कर दो, 1 और ये प्लस 2 आयोटा हो गया और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा हो गया और ये 2 हो गया। समझ में आया नहीं, और आप देख पा रहे हो ये क्या है, ए थीटा है। तो ए इक्वल्स टू क्या आ गया, यहाँ ए थीटा आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो आपके मैट्रिक्स है वो क्या है, हर्मिशियन है, क्योंकि ए लिया, ए थीटा निकाला, दोनों क्या सेम आ गए, वो क्या हो गए, हर्मिशियन मैट्रिक्स। और देखो डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए, रियल हो गए। अब सोच के देखो, यदि डायगोनल एलिमेंट रियल नहीं होंगे, सोच के देखो इमेजनरी हो जाएंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स इमेजनरी हो जाएंगे तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे, उसमें ये सेम ही रह जाएंगे बीच में, फिर आयोटा की जगह माइनस आयोटा पुट करोगे तो फिर ये सेम के नेगेटिव मिल जाएंगे ना, समझ रहे हो ना, फिर वो कैसे बनेगा, ए थीटा के इक्वल। इज दैट क्लियर? तो ये आपको यहां से क्लियर हो गया, क्या क्लियर हुआ है, ठीक है। और ये कौन सी मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब किसकी बात करेंगे, स्क्यू हर्मिशियन की बात करेंगे। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये सही से, a square matrix is said to be skew Hermitian matrix if यहां पे सीधा आपको क्या हो जाएगा, बस उसके ट्रांजुगेट के a इक्वल्स टू माइनस का a की पावर आयोटा थीटा, तो कुछ नहीं होगा। अब देखो यहां पे इसका मतलब क्या है, a की पावर a थीटा है, मतलब ट्रांजुगेट का क्या मतलब होता है, ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट होता है। तो इसकी जगह इसका कॉन्जुगेट को बाहर से डिनोट कर रहा है, ट्रांसपोज को आई जे की जगह जे आई कर दिया। यहाँ पे एक नेगेटिव भी साइन चाहिए, तो आपको बस ये नेगेटिव होगा, ठीक है। और रिलेशन आपको पता है ये हो जाएगा। डायगोनल एलिमेंट, अब इसके डायगोनल एलिमेंट की बात करते हैं। देखो यहाँ माइनस है, माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ से देखो आपको इमेजनरी पार्ट इसका कैंसिल हो जाएगा, भाई दोनों प्लस होंगे ना, तो आपका जो इमेज, एक सेकेंड, हाँ एक बीच में प्लस है ना, तो आपका इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा क्या, 2x इक्वल टू 0। तो मतलब आपका यहां से क्या हो जाएगा, रियल पार्ट तो आप देख रहे हो कैंसिल हो रहा है भाई, यहां क्या मिल रहा है, रियल पार्ट इक्वल टू 0, रियल पार्ट 0 हो रहा है, मतलब डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, प्योरली इमेजनरी होंगे, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिटियन ऑलवेज रियल की जगह क्या होगी, इमेजनरी होगी।
इमेजनरी और साथ में जीरो होंगे तो भी चलेगा। पूछो क्यों? क्योंकि जीरो इज ए, भाई जीरो कौन सा नंबर, हाँ नहीं एक क्योंकि दिक्कत क्या है कि माइनस चाहिए हर एक एलिमेंट की जगह। पहले जो एलिमेंट है, ऐसे सोचो, पहले जो एलिमेंट है उसकी जगह इस बार पक्का उसका नेगेटिव होना चाहिए। रियल होगा तो दुख दे देगा, वरना यदि इमेजनरी होगा तो क्या फायदा होगा बताओ? इमेजनरी होगा ना तो बीच में डायगोनल में आयोटा होगा, उसकी जगह माइनस आयोटा आ जाएगा, तो माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा। समझ रहे हो ना? जैसे आप क्या करोगे, उसका कॉन्जुगेट लोगे तो आयोटा की जगह क्या पूरा माइनस माइनस बन जाएगा, तो माइनस बाहर लोगे। और जीरो है तो जीरो की जगह माइनस जीरो लो, क्या दिक्कत है? तो जीरो चलेगा और क्या चलेगा? इमेजनरी चलेगा। अब इसका एग्जांपल लेते हैं थोड़ा। अब इस बार डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? ये ले लिया, एक ले लिया जीरो, एक ले लिया 2 आयोटा, एक ले लिया 3 आयोटा। तो या तो जीरो होना चाहिए, जीरो भी ले लिया मैंने ताकि आपको क्लियर हो जाए, और क्या इमेजनरी नंबर लेना होगा। अब यहां से ये आपने ले लिया, समझ लिया 1 प्लस 3 आयोटा ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया बताओ? 1 प्लस 3 आयोटा, और यहाँ ले लिया -2 और प्लस आयोटा ले लिया, और यहाँ ले लिया 5 माइनस 3 आयोटा। अब यहाँ इसका जस्ट नेगेटिव आपको बनाना है। चलो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी लिखने में। चलो मैं लिखने का बता देता हूँ। ये है ना, ये माइनस कर दो, और 3 आयोटा ना उसकी जगह 3 आयोटा लो, क्योंकि अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। पूछो कैसे होगा नेगेटिव? जैसे रिप्लेस करेंगे ना आयोटा की जगह माइनस आयोटा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये नेगेटिव ऐसे माइनस देखना अभी कैसे बाहर आता है। और यहाँ 5 प्लस 3 आयोटा है तो ये -5 माइनस 3 आयोटा ले लो, ये सेम ही रखो। और ये -2 है ना, उसकी जगह आप कर दो प्लस का 2, और ये माइनस सॉरी प्लस आयोटा ही रहने दो। और यहाँ क्या था? 3 आयोटा था, इसको थोड़ा पीछे भेज दो। यहाँ क्या था बताओ? -2 प्लस आयोटा। ये आपका परफेक्ट एग्जाम्पल होगा। अब देखो, मुझे पहले बताओ ए है, आपको क्या निकाले पहले बताओ? ट्रांसपोज निकालें या फिर कॉन्जुगेट लें? ट्रांसपोज निकाल दें। ए ट्रांसपोज आपका हो जाएगा 0 1 प्लस 3 आयोटा -5 माइनस 3 आयोटा। फिर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 आयोटा 2 आयोटा, 2 प्लस आयोटा हो जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा -2 प्लस आयोटा, और क्या हो जाएगा? 3 आयोटा। ये क्या मिला है? ट्रांसपोज मिला है। अब इस ट्रांसपोज का क्या ले लो? कॉन्जुगेट ले लो। वो क्या होगा? आपका ए थीटा हो जाएगा। और उसमें से माइनस बाहर कॉमन लेते आपको बनाना पड़ेगा ए। तो देखो इसका लोगे ना, तो आयोटा की जगह जहां जहां दिखे क्या कर दो? इस बार माइनस आयोटा कर दो, तो 0 हो गया। -1 माइनस 3 आयोटा -5 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा एक सेकंड, 1 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा, 1 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा, -2 आयोटा हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 आयोटा हो जाएगा, -2 माइनस आयोटा हो जाएगा, -3 आयोटा। अब यहाँ से आप क्या करो? नेगेटिव को कॉमन ले लो। बाहर कॉमन लोगे ना, तो यहाँ से ए थीटा से बाहर माइनस कॉमन लेते क्या बनेगा? ए बन जाएगा 0। ये क्या? 1 प्लस 3 आयोटा। तो ये समझ रहे हो ना तुम मेरी बात? ये मैं अभी सीधा ही बताते, तो माइनस कॉमन लेते ए बन जाएगा। तो इसमें से माइनस कॉमन लेते, देखो ए में क्या है यहाँ, तो देखो माइनस कॉमन लेते बन रहा है। यहाँ से माइनस कॉमन लेते 5 पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ माइनस कॉमन लेते ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। समझ गए? माइनस कॉमन लेते काम हो रहा है, काम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है देखो, और फिर यहाँ भी हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो समझ गए ना? फिर यहाँ से आप कह सकते हो क्या? a इक्वल टू क्या हो जाएगा? -a थीटा। ये कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब देखो एग्जैक्टली हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स को लिंक करके पढ़ना है किसके? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले अपन ने डिस्कस करा था इफ ए एंड बी, या ए बी, चलो पहले वो बाद में करते हैं। लेट ए बी, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मतलब ढूंढ रहे हो। यदि ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या हो? कोई वर्ग मैट्रिक्स हो, वर्ग मैट्रिक्स हो, तो आपको पता है ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है? हमेशा सिमेट्रिक ही होता है।
तो यहाँ आपका a प्लस ए थीटा इज हर्मिशियन, ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। और ए थीटा ए ये भी क्या होगा, हर्मिशियन होगा। और a माइनस ए थीटा इज स्क्यू हर्मिशियन। देखो आप इन चीजों को याद कर सकते हो, और वैसे यूं देखो तो इनके प्रूफ एग्जैक्टली वैसे ही होंगे, क्योंकि ट्रांसपोज आपका देखो कॉन्जुगेट में कोई लोड नहीं है। ट्रांसपोज ऐसे होता है ए बी का, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, उससे हो जाएंगे, वहां मैंने सारे प्रूफ करवाए थे। और दूसरा कैसे चलते हैं, ट्रांसपोज में ए बी ट्रांसपोज में रिवर्सल लॉ लगता है, तो उससे आपका ये उससे हो जाएंगे, रिवर्सल लॉ लगा देना, बाकी सो इजी आप कर सकते हो। अब देखो यहां पे इफ ए बी एनी हर्मिशियन मैट्रिक्स, ए क्या दे रखा है, हर्मिशियन मैट्रिक्स ए को क्या दिया हुआ है, तो आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट इज ऑल्सो अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स का ए बार का मतलब कॉन्जुगेट, संयुग्मी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। अब दूसरा पॉइंट देखो, ए आयोटा होता है, ये आपका स्क्यू हर्मिशियन होता है, क्योंकि देखो ए आयोटा करोगे ना, अब वो आपका एग्जांपल नहीं है तो बाकी सोच के देखो। हर्मिशियन में क्या होता है, सारे जो डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, रियल होते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई से क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। इमेजिनरी स्क्यू हर्मिशियन में चाहिए, याद करने के लिए आप ऐसे भी सोच सकते हो। दूसरा यहाँ भाई जैसे एक साइड में क्या था 1 + 2 आयोटा था, तो दूसरी साइड में उसका कॉन्जुगेट लिखना था, तो 1 + 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा -2 और प्लस, समझ गए ना। और आप चेक करके भी चेक कर दें, मतलब आप चेक करके भी ट्राई कर सकते हो इसमें, यदि ए आपका क्या हो, हर्मिशियन हो, तो ए आयोटा क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन होता है। और ए यदि स्क्यू हर्मिशियन हो तो इसको आप डायगोनल से याद करने का क्या होता है, सबसे बेस्ट तरीका होता है। अब देखो आपको एक और चीज, ये समझ गया ना, ये क्या होगा, ये चलो पहले मैं इसका लिख देता हूँ, ये जैसे वहां था ना, ए यदि क्या हो, सिमेट्रिक हो, तो ए ट्रांसपोज भी क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो ए हर्मिशियन मैट्रिक्स हो तो हर्मिशियन मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट क्या हो जाएगा, हर्मिशियन होगा। थर्ड, यहां पे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी, ये भी क्या होगा, ये भी वहां प्रूव कर रखा है, सेम तरीके से प्रूव होगा। यहां लिख देता हूं, हियर जो बी है इज मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी सेम ऑर्डर की, मतलब सेम कोटि की होगी। बी इज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर को चलो हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, ये स्क्वायर, ठीक है। बी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी सेम मैट्रिक्स से। अब 4 ए आयोटा क्या होगा, ए आयोटा जो मैंने यहाँ लिख दिया है, ये क्या होगा आपका, इस स्क्यू हर्मिशियन, क्या हो जाएगी, स्क्यू हर्मिशियन। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत है क्या। अब देखो यहां तक दिख रहा है क्या, ऑलमोस्ट। अब देखो ए इज स्क्यू हर्मिशियन हो गया। अब बात करते हैं इसका स्क्यू हर्मिशियन की। देखो यदि मैं यहाँ 4 लिख रहा हूँ और स्क्यू हर्मिशियन में 2 प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ, तो मतलब उस 2 में ही श्योर हो सकते हैं, उनमें श्योर नहीं हो सकते, हमें पता नहीं है कि क्या हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर लिखो इफ ए बी स्क्यू हर्मिशियन, ए क्या हो जाए, स्क्यू हर्मिशियन हो, तो 2 ही प्रॉपर्टी इसमें याद रखनी है। एक तो ए आयोटा क्या हो जाएगा, इज हर्मिशियन, इसका हम कॉन्जुगेट का कुछ बोल नहीं सकते, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी इज स्क्यू हर्मिशियन। यहाँ आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब और कॉमन प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ए एंड बी हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये दोनों क्या हो, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो, तो वहां 5 लॉ पढ़े थे। एक तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी था,
इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। प्रूफ एकदम सेम तरीके से होगा, ए माइनस बी ये भी आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स, ए बी प्लस बी ए ये भी आपका हर्मिशियन, ए बी माइनस बी ए ये आपका हो जाएगा स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू एग्जैक्टली। तो आप देख सकते हो हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इज सेम, ठीक है, ऑलमोस्ट उससे ऐसे सेम नहीं है, पूरी चीजें अलग है, ठीक है, वहां ट्रांसपोज लेते हैं, यहाँ पूरा ट्रांजुगेट होता है, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। बट ये आप याद रखने के लिए चीजें बोल सकते हो, एग्जैक्ट क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मैट्रिक्स